वेलकम। तो स्टार्ट करेंगे आज सेकेंड वीक आपका। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए हैं HTML के। और सेकेंड वीक में हम देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल का HTML एंड CSS का इंट्रोडक्शन। तो आज डे 6 है हमारा, और डे 6 में हम बात करेंगे टेबल्स इन HTML पे। कि टेबल्स जो होते हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई देते होंगे, टेबल्स कैसे बनते हैं, रो एंड कॉलम्स। तो उन सारी चीज़ों पे बात करनी है हमें, ये कैसे डिज़ाइन होता है। ठीक है, फ्रंट एंड पे जो चीज़ें दिखाई देती है उनके थोड़ा बहुत CSS का इम्प्लीमेंटेशन आज करूंगा, बस जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि हाँ उस टेबल को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। लाइक एन एट्रीब्यूट, जब हम HTML के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे यूज करके उसे थोड़ा बेटर लुक में बनाया जाएगा। फिर जब हम CSS पे डिटेल में बात करेंगे तो उसे समझेंगे, बट थोड़ा इंट्रोडक्शन आज उसका रहेगा। तो क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग आज सेशन में। देन हाउ टू क्रिएट एंड यूज टेबल्स। ठीक है, एंड टेबल आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा स्ट्रक्चर्स। आप देखिए यो डेटा आपको स्ट्रक्चर्स को बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्ले कराने में हेल्पफुल होती है। ठीक है ना, रीडेबल बना देता है सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है उसकी। तो इसके लिए हमें टेबल का यूज करना होता है। तो हम इस सेशन में 5 थिंग्स हैं उसके, हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे टेबल्स के। पहला तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा, टेबल स्ट्रक्चर, उस पर बात करेंगे। देन अनदर बात करेंगे हम टेबल के हेडर्स पे। जो हेडर्स होते हैं टेबल के, देखेंगे हम क्या हेडर्स होते हैं, कैसा हेडिंग होता है, तो कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। देन रोज एंड सेल्स, कितने रो होंगे, कॉलम होंगे, कितने सेल्स है उसमें। ठीक है। देन टेबल का एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आपको बता चुका हूँ मैं कि किस तरह से एट्रीब्यूट्स हम लोग करते हैं। एट्रीब्यूट एरर की भी चर्चा मैंने करी थी कि आगे चल के एट्रीब्यूट एरर भी आएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए देखते ही कि हाँ किस वजह से आ रहा है। देन स्टाइलिंग टेबल्स इन CSS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करेंगे टेबल का CSS के अंदर। और जैसा कि इन सब का कंपाइलेशन लास्ट में एक एग्जांपल है ना, जो मैं हर दिन देता हूँ, हर लेक्चर के लास्ट में देता हूँ इन सारे टॉपिक्स का कंपाइलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल्स के क्रिएशन पे। देन हाउ टू क्रिएट टेबल, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जैसा कि नाम ही था टेबल का, बोला कि टैग्स टैग्स पे बात होगी, सारी चीज़ें टैग्स के अंदर ही होती है। तो देन क्या है हमारा, टेबल इन HTML इज क्रिएटेड यूजिंग द टेबल टैग। है ना, टैग क्या होगा हमारा, टेबल होगा। एंड टेबल्स आर कंपोज्ड ऑफ रोज। ठीक है ना, रोज। अब उसमें क्या होगा, TR। टेबल में जो रोज होंगे, आप रोज एंड कॉलम्स जो बनाते हो, है ना, उसमें होंगे रोज के लिए TR टैग का यूज होगा, एंड सेल्स के लिए TD का यूज, फॉर डेटा सेल्स, एंड TH फॉर हेडर सेल्स। है ना, ऊपर में जो हेडिंग सेल्स होगा, हेडर का जो, चलो मैं अभी स्ट्रक्चर बता के दिखाता हूँ। आप लोग एक्सेल पे काम किए होंगे तो पता हो कि एक्सेल सीट में रो कॉलम और हेडिंग क्या क्या होते हैं, कैसे काम होता है। तो बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें हम एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में फ्रंट पेज पे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा। HTML लैंग्वेज इंग्लिश और डॉक टाइप HTML लिख दिया आपने, और हमने हेडिंग आज क्या डाला, बेसिक टेबल स्ट्रक्चर। टाइटल में क्या डाल दिए, बेसिक टेबल स्ट्रक्चर। जो हमारा हेडिंग दिखाई देगा वहाँ पे बेसिक टेबल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हेड में ऊपर में टाइप। बाकी का बॉडी में क्या होगा, ये जो बॉडी है, कंटेंट लिखते हैं, स्क्रीन है। देन बॉडी में हम पहला H1 हेडिंग जो डालेंगे वो क्या डालेंगे, बेसिक टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रेंड टेबल का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, और कौन सा टैग हमने बोला, टेबल टैग के अंदर डालना है। तो अब हमने क्या डाला, टेबल टैग यहाँ से स्टार्ट किया, और बाकी की सारी चीजें फिर क्या होगी, टेबल के अंदर ही होगी। और यहाँ पे आके टेबल टैग को बंद किया। टैग बंद करने का तरीका क्या होता है, ऐसे स्लैश लगाएंगे, देन जो भी आपका टैग का नाम होगा वो लिखेंगे और उसे क्लोज कर देंगे। और स्टार्टिंग में सिर्फ टैग का, ऐसे टेबल स्टार्ट होता है टैग, और टैग क्लोज होता है। ठीक है ना, यानी इस टैग के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो क्या है, वो क्या टेबल है। ठीक है, अब देखो इसे, अब TR किसके लिए, रोज की। ठीक है ना, तो रो हमने लगाया, ये TR। उसके बाद TD किसके लिए था आपका, अब देखो,
डी टैग आप लगाए थे डेटा के लिए, ठीक है ना, डेटा टैग था हमारा। चलो इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके देखेंगे कि रो 1 रो 2, अब कह रहे हो सेल 1 सेल 2 सेल 1 सेल, ये क्या है और कैसे कंपाइल होने के बाद बनेगा। जब ये कंपाइल होगा और स्क्रीन पे जो फिगर आएगा तो उसको देख करके आपको लगेगा कि इसे तो हम जानते हैं, मैं हर दिन अपने कॉपी पेन पे बनाता हूँ, एक्सेल पे देखता हूँ, टेबल बनाता हूँ, बचपन से नर्सरी क्लास से टेबल पढ़ते आ रहे हो, है ना सॉरी बट टेबल देखते आ रहे हो सारे बुक में हर जगह। तो किस कैसे बनाए जाते हैं वही देखना है। तो इसका सबसे पहले हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे VS कोड में कोडिंग। जूम कर, आप देखो, ठीक है ना। हमने हेडिंग क्या डाला, बेसिक टेबल स्ट्रक्चर, एंड देन बेसिक टेबल स्ट्रक्चर आपका H1 टैग में भी डाल दिया और ये रहा टेबल टैग। अब हम इसे रन कराएंगे और रन कराने के बाद देखते हैं कि कंपाइल होकर के ये क्या वो करता है, ठीक है ना। ये रन हो गया और रन करने के बाद ये चीजें आप देखो, फाइल होने के बाद इट आप देख सकते हो कि जूम कर लूं थोड़ा, रो सेल 1 रो सेल 2 इस तरह से ये आ रहा है टेबल स्ट्रक्चर। अभी आपको लगा कि थोड़ा लुक में तो ये आया नहीं। जैसे जैसे लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगा और मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर अपना प्रोग्राम रन करते चला जाऊंगा, आपको उस स्ट्रक्चर में धीरे 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 इंप्रूवमेंट और चेंज नजर आता है। लोगे कैसे कैसे कॉमा कॉमा लगा हुआ आ रहा है, आप है ना। रो 1 सेल 1 रो 2 सेल 2 फिर रो 1 सेल 2। अब सर क्या इसी तरह से टेबल बनाया जाता है, यहाँ तो टेबल का कोई स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा, तो बोला था कि टेबल दिखेगा, है ना। अब इंप्रूवमेंट करना शुरू करते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। कैसे बढ़ेगा, देन प्रोग्रामिंग इज द थिंग कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक एक चीजों को, कि हम जब पहली लाइन लिखते हैं वो कंपाइल होकर के कैसी आएगी और धीरे 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 उसे क्या बना दिया जाता है। पेंटर को देखिए आप, पहले रफ पेंटिंग करता है नॉर्मली, फिर धीरे धीरे कलर करते करते उसमें जब लास्ट में पेंटिंग बनती है तो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। उसी तरह से एक प्रोग्रामर के लिए भी होता है, प्रोग्रामर के लिए होता है कि आप इनिशियल में क्या करते हो, इनिशियल में एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर धीरे धीरे उसे चेंज करते करते इंप्रूव करके एक बेटर लुक और एक बेहतर दिखने वाली वेबसाइट में कन्वर्ट कर देते हो, एक बेहतर लुक में सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देते हो। जब हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे और हम बात करने लगेंगे डेवलपमेंट की, तो उसमें फिग्मा डिजाइन होता है। पहले फिग्मा के बारे में मैं नॉर्मली जब फुल स्टैक पे चलूँ बताऊंगा कि हम लोग पहले विजुअलाइज करते हैं फिग्मा। फिग्मा इट मीन्स कि जस्ट लाइक आपका पेंट है, जैसे आप पेंट में माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाते हो ना फिगर, उसी तरह से डेवलपर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है वो, उसमें फिग्मा डिजाइन होता है। कौन सी चीज कैसी दिखाई देगी, हमारा स्क्रीन कैसा दिखाई देगा, हर एक विजुअलाइजेशन वहां पे पेंटिंग के थ्रू बनती है, ठीक है ना। फिर उस पे क्या करते हैं हम लोग, उसका कोड डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो अब तो बहुत सारे एआई ऐसे आ गए हैं कि आप फिग्मा डिजाइन कर लो, सोचो, और उसका रफ कोड आपको नॉट एग्जैक्ट दावा करते हैं बट कोई ऐसा नहीं, जब आपको अच्छी समझ हो जाएगी तो एक रफ कोड आप उससे लिखवा सकते हो और फिर उसे आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, लेकिन आप चेंज तभी कर पाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। तो फिग्मा पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी इस पे चलते हैं। तो आपको दिखने लगा कि हाँ टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, पर टेबल की तरह दिख नहीं रहा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इसको धीरे धीरे शेप में लाया जाए, ठीक है। तो हम शेप में लाना स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड नंबर एग्जाम। ये क्या था, टेबल टैग क्या किया हमारा, डिफाइन कर दिया टेबल का, ये टेबल का रो और ये टेबल का सेल, ठीक है ना। अब आते हैं टेबल हेडर पे, हेडर्स पे, ठीक है ना। टेबल हेडर्स, हेडर्स डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीएच का मतलब टेबल हेडर, टीएच टैग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देन क्रिएट यूजिंग द टीएच टैग व्हिच मेक्स द कंटेंट बोल्ड एंड सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट सेंटर्ड होता है। आप इसे फिर चाहे तो एट्रीब्यूट लगा के बदल सकते हैं, राइट लेफ्ट जो भी करना हो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इनिशियली में ये सेंटर्ड और बोल्ड होता है टीएच टैग,
अब इस कोड को सबसे पहले देखते हैं। देन हमने क्या डाला, टेबल हेडर्स यहाँ पे, और अब आएंगे टेबल विथ हेडर्स। वो हेडर नहीं था पहले वाला, अभी क्या है हेडिंग हमारा, टेबल विथ हेडर्स। अब टेबल टैग लगाया, उसके अंदर क्या डाला, टी आर यानी कि रो, रो के अंदर क्या डाला, टी एच यानी हेडर 1 हेडर 2। और फिर क्या किया, अब दूसरे रो में क्या बनाया, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 1, फिर तीसरे में क्या बनाया, रो 2 से करके। अब देखते हैं ये कैसा बनेगा, हेडिंग आएगा कि नहीं आएगा, कैसा आएगा। चलो हम बात करते हैं पहले। ये रहा आपका पहला वाला एग्जांपल, ये है आपका दूसरा एग्जांपल, है ना। टीएच टैग के अंदर क्या लगा दिए, सेम ही चीज आपको दिख रहा है, ये टीडी था, ठीक है ना। टीडी के अंदर क्या हुआ, वो डेटा के लिए है, और ये क्या है, हेडर। अब बनाते हो ना कॉलम, हर कॉलम के ऊपर में लिखा जाता है ना कि ये किस चीज का कॉलम है, टेबल बनाते होगे आपको आइडिया होगा, तो वो कॉलम है, हेडर जो हम डालेंगे, ठीक है ना। देन टीएच हेडर 1 और हेडर 2, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि दो दो है तो इसलिए हम दो हेडर बनाए। अब चलो अब बात कर, हम लोग रन कराएंगे और रन करा के देखेंगे कि कैसा आ रहा है, कुछ लुक बदला क्या, या कुछ हेडर लग के आ रहा है क्या। अभी धीरे धीरे जब हम इस 6th पे आ जाएंगे तो बेटर लुक दिखेगा। हम इसे रन कराएंगे, रन करा के कंपेयर करके देखेंगे कि रन कराने के बाद क्या लुक, ठीक है ना। अब देखो हेडर 1 हेडर 2 लिख के तो आ गया ऊपर में, लेकिन अभी भी नीचे वाली चीज वैसी, सेल्स जो है बाकी के डेटा वाले। चलो धीरे धीरे उसे बदलेंगे, हेडर तो आ गया हमारा, हेडर 1 और हेडर 2, ठीक है। तो वो किसका है, टेबल का, वो टेबल के साथ एडजस्ट हो रहा है। वो ये वाली हेडिंग नहीं है, H1 वाला हेडिंग नहीं है, H1 H2, ये टेबल की हेडिंग है, ठीक है ना। आप टेबल के साथ एडजस्ट होगा ये, ठीक है। तो क्या डाले आपने, टेबल का हेडर लगाया, अभी धीरे धीरे ये लुक में जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ठीक है सर हेडर तो बना दिया आपने, जूम कर दो, ये देखिए दो हेडर हमने डाले। अब आते हैं हम आगे इसके स्टेप में लेके चलो, फिर लास्ट वाले में ट्रेन करेंगे सेल में। अब आ जाता है टेबल रोज एंड सेल्स, है ना। रोज और उसके सेल्स पे हम, है ना। अब कैसे, ढेर सारा रो होता है, ढेर सारे सेल्स बनाने होते हैं, आप एक्सेल सीट पे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक सेल, ऐड कॉलम, ये वो मर्ज सेल्स किए हो गया, आप करते हो ना, एक्सेल पे काम करते हो। बहुत जो काम नहीं किए होंगे एक्सेल वगैरह पे तो उन्हें थोड़ा आइडिया नहीं होगा कि कैसे वो होता है, बट फिर भी कॉपी पेज पे तो टेबल बनाए ही होंगे आप लोग, रो कॉलम इजीली बनाए होंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने नहीं किया, ठीक है। फिर अब आप आते हैं रो एंड सेल्स पे, क्रिएट एज मेनी रोज, ढेर सारे रो होते हैं ना आपके टेबल में, बहुत सारे रो, ऐड रोज, नीचे ऐड करते चले जाते हो, एबव डाउन, जहां आपको रो ऐड करना होता है आपको एक्सेल में आपको मिल जाए, और सेल्स एज नीडेड विद इन द टेबल। अब जितना रो ऐड करना हो, जितना सेल्स ऐड करना हो उस टेबल के अंदर, वो आप ऐड कर सकते हो। तो क्या था, टी आर, रो था ना, टेबल रो, टी आर टैग मतलब टेबल रो, देन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ रो, ये जो एलिमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट, एंड इच टीडी, सेल के लिए क्या हो गया, डेटा, टेबल डेटा, ठीक है ना। टीएच का मतलब हेडर, ठीक है ना। और ये सारी चीजें टेबल के टैग के अंदर दिखाई दे रही है ना। तो अब कैसे कैसे ऐड करना है, इनका यूज कैसे करना है आपको, देखो सिंपली ऐड करना, देन टेबल रोज एंड सेल्स, ठीक है ना। रोज एंड सेल्स दोनों पे हमें करनी है, सेल और रोज को लेके चलेंगे हम यहाँ से, आगे आ जाओ। बॉडी में सबसे पहले H1 क्या डाला हमने, हेडिंग में टेबल रोज एंड सेल्स डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हेडर 1 हेडर 2 हेडर 3, तीसरा हेडिंग दिखने लगा, हेडर 3 दिख रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से हेडर ऐड कर सकते हो आप जितना हेडर चाहो, रो 1 सेल 1, किसके लिए, टीडी डेटा के लिए, और टी आर यानी कि रो है वो। तो एक टी आर के अंदर देखो अब क्या है, रो 1 रो 1 रो 1 सेल 1 सेल 2 सेल 3, एक रो में, रो 1 में सेल 1 सेल 3 आपने डाल दिया, है ना। रो में 3 सेल आपने डाला, तीन हेडिंग भी डाला, तीनों सेल का हेडिंग लगा दिया आपने। फिर रो 2, रो 2 है,
सेल है। अब आप देखना ऐसे टेबल बनता है ना, इस तरह से ऐसे टेबल बनता है। टेबल के ऊपर ये हेडिंग हो जाती है, हेडिंग होता है ना, ये रहा ऐसे, ऐसे होता है ना। यहाँ पे क्या हेडिंग, ये हेडिंग, हेडिंग होता है, ठीक है ना। ये होते हैं क्या, सेल्स आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रो होता है आपका, रो 1 रो 2 रो 3 करके बनाते हो ना आप एक्सेल में, कोई चीज बना रहा हो। फिर इसमें डेटा डालेंगे हम, पहले तो हम लोग क्रिएट करें इसको सेल को। अभी ये लाइन वगैरह नहीं आ रहा है क्योंकि हम लाइन अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, इसीलिए तो सीएसएस लास्ट में यूज करूंगा लाइन ड्रॉ करने के, एट्रीब्यूट डालेंगे और सीएसएस ताकि बॉक्स बनाया जाए और इन चीजों को बॉक्सेस में दिखाया जाए ताकि इसका डिपिक्शन सही हो और आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो। विजुअलाइज का लाइव आप देख लोगे, अभी विजुअलाइज करना हो रहा। तो इस चीज को हमने अब चाहा तो भाई हम रो और सेल्स ऐड कर सकते हैं, हमारे ऊपर है हम कितना रो और कितना सेल ऐड कर सकते हैं। यहीं पर एक और टीआर नीचे लगाएंगे और रो 3 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तीसरा रो ऐड हो, ठीक है ना। आप रो कॉलम ऐड करते चले जाते हो। आ जाओ, फिर क्या करते हैं, इस कोड में देखेंगे। थर्ड नंबर हमारा प्रोग्राम है, 3 हेडर लगे, कॉलम कॉलम कर रहे, रोज एंड सेल कॉलम क्या, एक रो में कितने सेल बना रहे हो, ठीक है ना। एक रो में कितने सेल बना रहे हो, यहाँ पे 3 सेल बना दिया, ठीक है ना। तो 3 हेडर हो, तीनों सेल के हेडर अपना लिखोगे ना कि हाँ हर सेल हेडिंग में क्या लिख रहे हैं, या कोई सेल बिना हेडिंग का है क्या, वो भी हो सकता है आपके टेबल में भाई। तो आपके ऊपर है, जैसा बनाना चाहो ऐसा बना सकते हो, उसी तरह से आप ये डिजाइन करो। इसे रन कराएंगे, रन कराने के बाद देखेंगे कि अच्छा ये तीनों हेडिंग कैसे बन के आ रहे हैं, ये सेल्स कैसे बन के आ रहे हैं। रो वन रो वन रो वन, यानी ये एक ही रो है, पहला रो का ही सेल है, ये भी ये दूसरा रो के तीनों सेल है, ठीक है। तो इसे रन कराओ और रन करा के आप देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। जूम करता हूँ, ठीक है ना। क्या रहा है, रो 1 का पहला सेल, रो 1 का दूसरा सेल, रो 1 का तीसरा सेल, ठीक है ना। और हेडिंग आ गई, हेडर 1 हेडर 2 हेडर 3, बन गया ना, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर आप एक टीआर और लगाते तो यहाँ पे क्या था, रो 3 सेल 1 रो 3 सेल 2 रो 3 रो सेल सेल 3 ऐसे करके, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ सेल्स ऐड करते चले जाओगे और उसी लेवल पे आपको हेडिंग ऐड करनी होगी, तो आप हेडिंग ऐड करते चले जाओगे कुल मिला के टेबल में, है ना। और अब एक चीज ये होती है कि भैया हम एक सेल के अंदर नंबर ऑफ सेल ऐड करना चाहते, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे देन उस टेबल को बहुत अच्छे से भी देखेंगे। इस सेल के अंदर सेल बनाते हैं, ये हो ना, आप बहुत सारा एक्सेल एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखता होगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब आप अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख जाओगे, इन एट्रीब्यूट्स का यूज, इन टैग्स का यूज सीख जाओगे कि किस टैग के अंदर किसको डालेंगे और कैसे हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहना और कर करके एक्सपेरिमेंट देखना कि कैसा बन रहा है स्क्रीन पे आपका फिगर, ठीक है ना। चेंज कर करके देखना होता है, इसी तरह से सीखते हैं हम, या जो भी हम प्रोग्रामर बने तो हम अलग अलग कोडिंग करके देखेंगे, ऐसे भी चला के देखेंगे क्या एरर आता है। क्यों नहीं, रैंडमली अगर आपके मन में कोई डाउट है कि अगर सर ऐसा करने के लिए क्या होगा, तो देन आप उसको कोड लिखो और एक बार ऐसे रन करो, देखो कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है ना। चीज़ों की स्टडी करो कि ऐसे लिखेंगे तो ये एरर आएगा, ऐसे लिखेंगे एरर आएगा, या इस तरह से करने पे ये फिगर ऐसा बना था, या ऐसा लुक हो जाता है। देन एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, तब आप अपने आप को रिफाइन कर पाओगे। चीज़ों को लर्न करने का तरीका खुद से ही सीखेंगे, सेल्फ स्टडी, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको सारी कोडिंग नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। और सारी कोडिंग आती भी नहीं है, कोई प्रोग्रामर कितना भी बड़ा हो, कोई पूरी कोडिंग नहीं आती, कोई भी ये दावा नहीं करता। अगर कोई दावा करता भी है तो भाई अब उसी से पूछो यार पूरा कैसे आता, मैं कुछ नहीं कि मुझे पूरी नहीं, भूल भी जाता है लोग, कोई भी प्रोग्रामिंग पता नहीं होता, बड़ी चीज होती है। आप इसे फिर एक्सपेरिमेंट कर करके कर सकते हो। अभी हम इसे एक बेटर लुक देंगे, ठीक है ना। तो हमने 3 हेडर लगाया, सेल्स ऐड करना सीख लिए, रो ऐड करना सीख, हेडिंग ऐड करना। अब चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या इसमें हम अभी चेंजेस करने वाले हैं। देन टेबल एट्रीब्यूट्स, मैं बोला ना कि टेबल को चेंज करने के लिए, फिर टेबल को बॉक्सेस में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स डालेंगे। मैंने कल पिछले लेक्चर्स में आपको क्या कराया था,
एट्रीब्यूट्स का हेल्प से हम क्या किए थे, एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हमने चेंज की थी इमेज की साइज, उसका डायमेंशन, है ना, बॉर्डर्स के कलर, ये सारी चीजें आपको आने लिखा चुका आप प्ले लिस्ट में अगर भूल गए। तो हमने ये जाना था कि हम टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उस लिखे हुए कंटेंट को क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, उसका कलर, उसका बॉर्डर के फॉन्ट्स, बॉक्स में डालना होगा, जो भी करना होगा वो चीजें हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कर सकते हैं। इट मीन्स द टेबल कैन बी कस्टमाइज यूजिंग वेरियस एट्रीब्यूट, बॉर्डर, सेल, पैडिंग, पैडिंग पे भी हम बात करेंगे। सेल अभी तो एक साथ लिखा हुआ है ना, अब उसे एक बेटर लुक में डालेंगे, सेल के बीच में स्पेसिंग डालेंगे, पैडिंग्स डालेंगे, कितना अंतर होना चाहिए, बॉर्डर बनाएंगे उनके बीच, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालते हैं टेबल एट्रीब्यूट्स टाइटल में, ठीक है ना, टेबल का एट्रीब्यूट। और अब बढ़ेंगे हम, बॉडी बनाए और H1 हेडिंग में क्या डाल दिया, टेबल विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। टेबल बनाएंगे क्या, कैसे बनाएंगे, एट्रीब्यूट के साथ। अब देखो टेबल, बॉर्डर क्या डाले, 1, यानी बाय डिफॉल्ट अब बॉर्डर में क्या होगा, एक लाइन खींची जाएगी जो 1 पॉइंट थिकनेस की होगी। पैडिंग 10 होगा। अभी पैडिंग और स्पेसिंग वगैरह में इन सब वर्ड्स पे सीएसएस में ज्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगा कि पैडिंग क्या है और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। स्पेसिंग तो आपको जाना पहचाना वर्ड लग रहा हो कि हाँ बीच में गैपिंग आने वाली है, पैडिंग का भी मतलब वही होता है, गैपिंग ही होता है ना। तो ये दोनों कैसे अलग है उस पर हम आगे बात करेंगे, अभी बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम एट्रीब्यूट डाल के कैसे उसे चेंज करें, ठीक है। देन सेल पैडिंग हमने डाली 10, सेल स्पेसिंग डाली 5, दो हेडर हमारे लगाए, हेडर 1 हेडर 2, रो 1 के लिए सेल 1 सेल 2, रो 2 के लिए सेल 2, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या था, बॉर्डर 1 यानी एड्स अ बॉर्डर टू द टेबल, टेबल में क्या लगा दिया, बॉर्डर। अब इसमें क्या दिया, एड्स पैडिंग इनसाइड द सेल, और ये क्या है, एड्स स्पेस बिटवीन द सेल। देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है, कुछ हद तक आपको आइडिया चलेगा जब हम इसे रन कराएंगे और दिखाएंगे आपको VS कोड में। चलते हैं, ये रहा VS कोड, ठीक है। अब हम देखेंगे, बॉर्डर है हमारा, ये बॉर्डर बन गया, चलो ठीक है, पैडिंग डाल दी हम लोगों ने, हेडर 1 हेडर, इसे रन कराएंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। रन करने पे कैसा दिखेगा, इसी टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट डाले हैं। एट्रीब्यूट कहाँ डाला जाता है, स्टार्टिंग वाले टैग में, टैग को जब स्टार्ट करने वाले होते उसी में डालना होता है, क्लोजिंग में कुछ नहीं डाला गया, देख ले, हाँ शुरू किया वहीं पे एट्रीब्यूट उसी को होता है, उसी टैग के भीतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो टैग के अंदर चेंज होता है, यानी उस टैग की प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो, अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। इसे हम रन कराएंगे, देखो यहाँ पे टेबल टैग स्टार्टिंग वाला टैग ऐसे ग्रेटर देन के साइन से, हम इसे रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं इसकी वजह से क्या हमारे में कोई चेंज हुआ क्या। अब आप देखो लुक चेंज हुआ क्या, क्योंकि सर थोड़ा टेबल के रूप में आ गया, ये चेंज लगा। अब आप देखना एकदम बिल्कुल सेंटर्ड में आ गया, ये मैंने बोला था ना कि बाय डिफॉल्ट हेडर क्या होता है, लेकिन जब आपने टेबल डाला, ये बना दिया कि पहले तो इसका थिकनेस होना, ठीक है ना, ये जो बॉर्डर बनेंगे वो सब क्या होंगे, 1 पॉइंट के थिकनेस के होंगे, सेल 1 रो 1 इस तरह से, देखो आ गया, ऊपर में क्या बन गया, हेडिंग आ गई, 2 रो बन गए, है ना, 2 रो बन गए और उसमें 2 सेल बन गए, सेल 1 सेल 2, रो 2 का सेल ना। ऐसा ही टेबल आप लोग देखते थे ना, तो देखो कैसे चेंज करता है, ओनली एट्रीब्यूट्स हमने 2 लगाए बस, 2 या 3 बॉर्डर लगाए, पैडिंग लगाया और स्पेसिंग लगा दिया, सेल के बीच कितनी, अब ये देखो बीच में, सेल के बीच में स्पेसिंग दिखाई दे रही है, सेल्स के बीच में स्पेसिंग दिखाई दे रही होगी, देखो आप, चाहे वो वर्टिकल स्पेसिंग हो या हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, सेल्स के बीच जो स्पेसिंग आई है वो किसकी वजह से, सेल स्पेसिंग, ठीक है ना। 5 आपने लिखा उस सेल स्पेसिंग से आ रहा है,
ठीक है, अब एक एक चीज हम चेंज करके भी हम आपको दिखा सकते हैं वहां से कि जब हम चेंज करेंगे क्या चेंज होने वाला है। अब मान लो कि हमने बॉर्डर को क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डर को हम ये 3 है ना, ये आपका, और अब चलेंगे इसे 12 रन करें, क्या देखो तो बॉर्डर का क्या ना, थिकनेस बढ़ी, थिकनेस बढ़ी। स्पेसिंग का भी चेंज करता हूँ सर, स्पेसिंग बदलने पे भी कुछ होगा क्या, स्पेसिंग को भी बदलो आप। इस स्पेसिंग को क्या किए, अब 10 कर देंगे, 10 कर देने के बाद देखेंगे सर क्या चेंज आ रहा है, क्या कुछ, क्या सेल्स के बीच स्पेसिंग बढ़ी, गैपिंग देखो, दो सेल्स के बीच में गैपिंग बढ़ गई, है ना। पैडिंग को भी बदलते हैं, बदलने के बाद क्या होगा ये देखना है, सर क्या चेंज हो रहा है, तो है 10, है, अब मीन्स सेल के अंदर देखो इनपुटिंग बढ़ रही, आप आना, अभी हम पैडिंग्स पे बहुत अच्छे पैडिंग के लिए तो जब आप देखे होगे ना कि कोई भी नेविगेशन बार बन रहा होगा, साइड बार बन रहा होगा, उससे फिर ये बीच वाली चीजें ऐसे पैडिंग या फ्लेक्सिबल हो, बहुत अच्छे से सीएसएस में बहुत अच्छे से पैडिंग देखो कितना बेहतर, अभी तक तो आप देख रहे हो तो लग रहा है टेबल की, टेबल की तरह, ठीक है। अब इसमें वैल्यू भी लिखना होता है, तो ये जो वैल्यू लिखना होता है देखो रो 1 सेल 1 जो लिखा हुआ है, इसमें आप इनकी जगह, इन वर्ड्स की जगह क्या, इन टेक्स्ट की जगह क्या लिख दो, वैल्यू लिख दो, वैल्यू लिख दोगे तो वैल्यू चेंज होगा। जैसे यहाँ पे रो 1 सेल 1 लिखा हुआ है, तो रो 1 सेल 1 में क्या है, कुछ भी आप वैल्यू चेंज करो, और वैल्यू में क्या करना है आपको, यहाँ से मान लो कि इस जगह पे हम क्या करेंगे, मैं आपको चेंज करके दिखा, ये कोड, अब ये रहा रो 1 सेल 1 जो है हमारा, इसमें क्या लिख देंगे, एडविजन, ठीक है ना, एडविजन लिख, ठीक है। अब चलेंगे, सर आपने एडविजन लिख दिया, क्लोज कर दिया, अब चलो आप रन कराओ इसे, और बदल गया क्या, देखो तो ये एडविजन हो गया, इट मीन्स अब सेल में कैसे वैल्यू डालनी है पता चल गई आपको, ठीक है ना। तो ये अभी सिर्फ फ्रंट एंड पे डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन जो एक आइडियल वेबसाइट होती है वो सारी वैल्यू हम लोग डायनेमिक बनाते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, रेंडरिंग होती है, ठीक है ना। लोग डेटाबेस में वैल्यू रखते हैं और डैशबोर्ड से हम लोग एडिट करते हैं उसको, ना कि हम कोड में आके बार बार चेंज करें, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं और क्या टेबल में बदलाव कर सकते हैं, और क्या लुक हमारा चेंज, ठीक है। चाहिए स्टाइलिंग विथ, स्टाइलिंग टेबल विथ सीएसएस, भी बहुत ज्यादा सीएसएस पे और नहीं करना, तो स्पेशली हम बात करेंगे, बस ये देखना है स्टाइलिंग करना, यानी अब जो टेबल हमारे पास बना हुआ है उस टेबल को लुक देंगे, बेटर लुक, हमने हेडिंग डाला स्टाइलिंग टेबल विथ सीएसएस, ठीक है, लुक देंगे, आपको समझ में आएगा आप कि सीएसएस बार बार जो इतना इनिशियल से मैं कहते आ रहा हूँ वो क्यों जरूरी है, एचटीएमएल से ज्यादा बेटर आपको सीएसएस दिखाई देगा, क्योंकि यही है जो लुक बदलता है, जितने भी आप सुने होंगे बूटस्ट्रैप टेलविंड ये वो सब कुछ सीएसएस के ही एडवांस वर्क, ठीक है ना। आपको बेसिक सीएसएस आएगा तभी आप उन चीजों को यूज कर पाओगे, नहीं तो लोग एक दिन में सीख जाते हैं, बोलते हैं मैं एक दिन में 2 दिन में सीख गया, यूट्यूब के कोई एक प्रोग्राम बना रहा था, कोई एक एग्जाम्पल बना रहा था, उसमें से आप देख देख के उतार लेते हो, नहीं उसे सीखना नहीं बोलते, तो फिर आपको कुछ नया बनाने के लिए दिया जाएगा, कुछ करने के लिए दिया जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, फिर वो आप वही काम करोगे कि यूट्यूब पे जाओगे ढूंढोगे कि किसी ने कोई बनाया है क्या, किसी प्रोग्रामर ने, उसकी कॉपी करने की कोशिश, आप बना नहीं पाओगे। इट मीन्स आपको सीखना पड़ेगा बेसिक से, जैसे एक बार सीखना होगा, अगर आप चाहते हो तो एक बार सीखो जरूर, उसके बाद आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, तो छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, लेकिन एक बार आपको डिटेल में बैठ के बेसिक सीखना। अब आते हैं हम लोग, देखो स्टाइल, स्टाइल
टैग दिया हमने, ठीक है ना। अब देखना, टैग क्या बदला, स्टाइल, है ना। और HTML का जो था वो क्या था, बॉडी। सर समझना, HTML में क्या स्टार्ट कर रहे थे, इसके बाद बॉडी स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अभी क्या स्टार्ट किए, स्टाइल, यानी स्टाइलिंग देंगे। किसको स्टाइल देंगे, जो भी वहां पे टैग होगा, यानी एक टैग क्या है, टेबल नाम से है, एक टैग है जो टेबल नाम से, टेबल नाम से जो टैग है उसकी स्टाइलिंग देंगे। क्या करेंगे, विड्थ को 100%, ऑर्डर कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है आगे चलना, कोलैप्स का क्या, कोलैप्स, THTD जो हेडर और डेटा के लिए जो सेल था हमारा आपका टैग, उसके लिए क्या है, बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड। TDD क्या होता है, कलर, कलर आएगा हैश, और ये कलर पैलेट्स होते हैं, ठीक है। हेडिंग कितनी, 8 px की, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यानी TH, हेडिंग का बैकग्राउंड क्या होगा, तो ये बैकग्राउंड कलर हमने डाला। ये चीजें आपको, ये किसी को याद नहीं रहती, ठीक है ना। F2 क्या होता है, आपको यूज करते करते कुछ कलर्स का याद हो जाएगा, बट ये कलर पैलेट्स होते हैं, तो इजीली मिल जाएंगे, इसके टेबल्स मिल जाते हैं जैसे इसकी वेबसाइट पे बहुत से लोग, क्या आपको बनाते बनाते याद भी हो जाएगा, लिखने भी आ जाएगा कि कैसे हो, ठीक। टेक्स्ट अलाइन होंगे कहाँ, सेंटर्ड, ठीक है ना। हेडिंग में क्या थे, हेडिंग टाइप के टेक्स्ट कहाँ अलाइन होंगे, सेंटर्ड में, बीच में होता है ना, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो ऐसे। TR रो, चाइल्ड इवन, ये जो आप बनाते हैं ना अभी, चाइल्ड इवन क्या है इसमें, वो जो हमारा बैकग्राउंड हमने F9 दिया। यार होवर, होवर देखना, होवर भी पढ़ाऊंगा, होवर होता है, जाते हैं आप किसी उस पे जाओगे, देखना उसका कलर चेंज होता है, ड्रॉप डाउन वगैरह पर नहीं जाते हो तो कलर वगैरह बदल जाता है, इस पे कर्सर लेकर के जाते हो, बहुत सारी चीजें होवर वगैरह का कौन सा, तो बैकग्राउंड कलर देखो चेंज होवर होने के बाद, और ये यहाँ पे क्या कर दिया, स्टाइल, वो CSS हुआ। वही मैं बात कर रहा हूँ कि उसी को आगे हम पढ़ेंगे, अभी 10-12 लेक्चर अच्छे से, 10 क्या, इसी वीक से मैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँ, ताकि वो सही रहे आपके लिए, कुछ कुछ चीजें खूबसूरत होती चली जाए, लुक थोड़ा अच्छा लगे, साथ साथ ही हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर दिए आप इसको, हेड, अब आया यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, बॉडी, यानी अब HTML की बात है, ठीक है ना। HTML की बारी में अब H1 क्या है, स्टाइलिंग टेबल से, ये H1 टैग है आप, ये 3 हेडर हो गए, हेडर 1 हेडर 2 हेडर 3, इसके लिए TR, देखो यही टेबल को वहां पे कोट किया ना वो, CSS में किसको कोट किया, टेबल टैग को कोट किया, कि हम टेबल टैग को करेंगे चेंज, फिर TR टैग को कोट किया हुआ है, TH टैग को कोट किया हुआ है, समझ गए ना। देखना CSS रिलेशन में बता रहा हूँ कैसे होता है, कि कौन सा टैग का कौन से कंटेनर को कैसे चेंज करना है, वो चीजें, वो एकदम बिल्कुल वही वाला एग्जांपल आपको है जो हम लोग पहले अभी देख रहे थे। उसमें क्या किया, बस हमने स्टाइलिंग डाली, स्टाइलिंग यानी कि, अब जब आप इसे रन कराओगे, रन कराने के बाद देखना, अब कलर में बस दिखाता हूं, देखो CSS आपको ऐसा दिखने लगेगा, स्टाइल देखो, है ना, इस तरह से। ये कलर देखो यहीं पे दिख रहा है, कौन सा कलर, यहीं से कलर बदल सकते, चेंज कर सकते, यहीं से बदलने, ये इसकी खूबसूरती है ना, कि अगर आपको ये चीजें याद नहीं हो तो यहाँ से उसको बैलेंस करके ऊपर नीचे करो, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होने, ठीक है। तो ये CSS है, आपको दिख जाएगा, ये यहीं पे स्टाइल में स्टार्ट हो। अब आते हैं, बॉडी आपने ऑलरेडी रन करा रखी है, तो आपको पता है कि क्या है ये, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रन कराता हूं, रन कराने के बाद देखते हैं कि लुक कैसा आ रहा है, जो देखो सारे टैग, टेबल टैग को, TH को, TD को, TH को, यहाँ पे TR को, सबको, ये इफेक्ट डाला, होवर इफेक्ट डाला, ये चाहे पेन इफेक्ट, देखना देखते हैं क्या करते हैं, बैकग्राउंड का क्या चेंज, अलग अलग ऑर्डर बना रखे, फिर यहाँ से मैं कलर चेंज कर करके भी ऐसे वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप रन कराएंगे, रन कराने के बाद हैं स्क्रीन पे, जूम करूंगा, आप देखो क्या बिल्कुल अच्छा टेबल दिख रहा है क्या, है ना। देखो जब मैं सेल्स पे जा रहा हूं तो क्या बैकग्राउंड कलर
जिस भी सेल पे मेरा कर्सर जा रहा है उस पे बैकग्राउंड का कलर उसका बदल रहा है क्या? आप जा देखे हो ना, आप यूज करते हो स्क्रीन पे तो देखते हो ना कि हाँ, जिस किस को ऐसे सेलेक्ट करते हो आप जाते हो जहां पे उसका कलर बदल जाता है ना? तो ये सेल का कलर देखो बदल रहा है ना? यही बोल रहे हैं बैकग्राउंड कलर देखो ये बदल रहा है, जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा तो और हुआ। अब ये देखो सेंटर्ड आ गया, ये पैडिंग हो गई, इस तरह से बॉर्डर बनाना है, ये क्या है? जैसे से है ना, यानी कि इनिशियल का टेबल आपका वही है जो अभी तक था, जो आप यूज कर रहे थे और वो लिख रहे थे। देखो स्टाइलिंग डालते ही में चेंजिंग आई। अब इसको और बेटर आप कैसे कर सकते हो, तरह से धीरे 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 अब हम सीखेंगे उसे एक बेटर लुक में। देखिए ठीक है ना, यहाँ पे दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना, राइट में दिखाना, स्क्रीन पैडिंग होता है हमारा। कंटेनर बना लेते हैं कि ये वाला कंटेनर इधर दिखेगा, ये चलो करेंगे हम लोग आगे, बट अभी के लिए इस टेबल को खूबसूरत बनाए हल्का सा केसेस। ठीक है, देखें ये इफेक्ट चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये टेबल का कॉन्सेप्ट था कि आप नॉर्मल टेबल बनाओ, बाकी चीजें देखो मैं बेसिक बेसिक ही एक्सप्लोर करूंगा। और जब हम स्टैक में एक कंप्लीट बनाएंगे इंडस्ट्रियल आपका जो प्रोजेक्ट होगा, उसमें हम परफेक्ट चीज डेवलप करेंगे और देखेंगे कि कैसे। फिर मैं उसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि मान लो कि कोई वेबसाइट आपको अच्छा लग रहा है या इंटरनेट पे कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ है, तो आपको लगता है मुझे भी ऐसा ही बनाना है, देन हाउ टू कॉपी दैट सीएसएस। आप देखकर उसके स्टाइलिंग को कैसे अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं कि हाँ मुझे इसका हेडिंग अच्छा लग रहा है, इसका ये टेबल अच्छा लग रहा है, ये जो लिखा है वो अच्छा लग रहा है, इस तरह से इसकी ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है, देन आप ऐसे ये इनलीगल होता है। आप किसी का अगर उसका कॉपीराइट है तो आपको करना, पूरी की पूरी पेज आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप उस तरह का बना सकते हैं। ठीक है ना, आप भी ट्राई कर सकते हो उस तरह का बनाने का, तो देन उसके कलर वगैरह वो निकाल सकते, कलर पे किसी का पेज आप नहीं, अगर उसने पूरा जो बनाया है तो वो बहु आप। तो चलो अब हम सारे जितने भी हमारे ये 5 एग्जाम्पल्स हैं इनको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि आज के टोटल लेक्चर में हम लोग क्या क्या टेबल को लेकर। ठीक है, तो हम टेबल को लेकर के सारा क्या करेंगे, मीन्स ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। द बॉर्डर ऑफ द टेबल इनटू अ, एक सिंगल बॉर्डर के अंदर टेबल का हमारा, जैसे आप नॉर्मली देखोगे कि सिंगल बॉर्डर के अंदर टेबल का बॉर्डर, पूरा का पूरा टेबल एक बना और टेबल के अंदर फिर बॉर्डर्स जो। ठीक है, दूसरी चीज हम आते हैं, ये एसटीडी क्या है, इसमें देखो 1 पिक्सल का ये सॉलिड कलर पैडिंग का हमारा ये क्या है, बॉर्डर्स एंड पैडिंग टू द टेबल्स, वो उसके लिए था, सेल का, टेबल के सेल के अंदर का, ये क्या था टेबल का, ये सेल का। ठीक है ना, ये बैकग्राउंड कलर, ओवर का मतलब चेंजेस द बैकग्राउंड कलर व्हेन ब्रिंग ओवर अ रो पे, जब हम ले जाएंगे कर्सर तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ठीक है ना, और ये क्या था, बैकग्राउंड कलर एड्स अ बैकग्राउंड कलर टू इवन रोज। इवन रोज मतलब कि हर दूसरे रो का कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा, हर दूसरे रो इवन रो का। तो ऐसे करके हम आप कर सकते हो कि उस तरह से डिजाइनिंग स्टाइलिंग आप जो करना चाहो केसेस को। ठीक है, आइए चलिए फाइल करते हैं, कंबाइनिंग टेबल एलिमेंट्स बेस क्लास। हेडिंग में क्या डालेंगे आज हम, डिवीजन स्लैब टेबल्स इन, ये हमारा H1 हेडिंग नहीं, ये हमारा ऊपर टाइटल होगा, के ऊपर दिखेगा, और यहाँ से हम स्टाइलिंग करेंगे, जो स्टाइलिंग था स्टाइलिंग डालेंगे टेबल में, कलर ये देखिए सारा स्टाइलिंग हम बॉडी पर आए, और बॉडी में क्या है हमारा टेबल इन, टेबल हेडिंग हुआ। H2 क्या है, बेसिक टेबल, यानी एक छोटा ही हेडिंग भी डाले H1 की। ठीक है, और देन हम टेबल डाल रहे हैं हेडर 1 हेडर 2 हेडर,
है ना। इन हेडर हम बनाए, रो हम बना, क्या है देखो, वो वन में सेल हुए। और इसी तरह आप चाहो तो नंबर ऑफ रो ऐड कर सकते हो, हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कोड है हमारा। क्या करेंगे अब, और फिर रन कराएंगे यस कोड। देखो कोड आप लिखोगे इस तरह से दिखाई देगा। आप स्टाइलिंग लिखें, स्टाइल टैग का ही मतलब है कि क्या डाल रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं उसकी, है ना। HTML के अंदर भी टैग के अंदर स्टाइल लिखना सिखाएंगे आपको। वो क्या होता है, बूटस्ट्रैप होती है। बूटस्ट्रैप एक पैकेज है जिसे बार करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और आके लोकल एनवायरनमेंट में सेव हो जाता है, और उसमें सारी चीजें बनी हुई होती हैं। फिर क्या होता है, आप उसे नॉर्मली टैग के अंदर स्टाइल को कॉल करते हो और वहां इनके एट्रीब्यूट्स के जरिए आप क्या करते हो, ये लिखना शुरू, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है चीजों को लिख, वो डायनेमिक होता है। क्या होता है, धीरे धीरे उसे यूज करेंगे। अभी भी बहुत सारी चीजें हम CSS डायरेक्ट भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ से कलर बदलोगे तो देखो, अभी मैंने कलर जब हमें बदलना होगा, अब इसे हम रन कराएंगे। रन कराकर देख, ऑलरेडी देख रखा है कैसा रन करके लुक वन हेडर। अब इनका कलर अगर हमें बदलना है, कैसे, वहां से डायरेक्ट भी बदल सकते हो और आप कोड में लिख के भी बदल सकते हो। अगर आपको कलर पैलेट चेंज करने का इजीली, जब आप प्रोग्रामर बन जाए बढ़िया हो जाएगा, है ना। ये रहा हमारा थिंग्स, बॉर्डर वगैरह। देखो अब हम इसे बदल देंगे, रेड कर, है ना, बैकग्राउंड रेड करने को। अब चलते हैं रीलोड, क्या आपको कुछ चीज वो रेड चेंज हुआ है ना। आप अब आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड को अगर मैं बता तो कैसा फीलिंग, थोड़ी उसको लगा होगा कि सर वो फीलिंग आई नहीं, ये कर देते हैं और रन करो, ऑलरेडी है, रेड हो गया, क्या ना। तो अब जाने पे जा रहे हैं तो है ना, ऐसे आप बदल। और भी क्या है, दूसरे वाले पे भी क्या करते हैं, ऊपर का कलर ग्रीन हो जाए, है ना। जब हम ले जाएंगे जाते ही ग्रीन हो जा रहा है, देखो ये होता है। ठीक है ना, तो आप इसे एक्सप्लोर करोगे करोगे और धीरे धीरे, अभी तो हम कर ही किए हैं, तो अब क्या आने लगा होगा, कुछ अच्छी दिखने लगी होंगी। ये करके हम अब एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे करके कंप्लीट पेज बनाने की ओर बढ़ेंगे। पहले मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर कंप्लीट पेजेस पे चलेंगे, हाउ टू हैंडल कंप्लीट पेज। देन इसे कंप्लीट करने के बाद हम रिएक्ट पे अप्रॉक्स 20 into 30, इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते अपने लिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में खेती का
देख लेते हैं, देख लो सारे बेसिक हेडर्स वगैरह सारी चीजें भाई करना है आपने, ठीक है ना। पेरेंट्स भी सीख, और वो क्या देखेंगे, तो गेट फॉर्म्स एंड इनपुट एलिमेंट, आप स्क्रीन पे फॉर्म भरने लगते हैं, देखना है, ठीक है। लेंगे